गुड मॉर्निंग दोस्तों। लास्ट वीडियो में आपसे मैंने शेयर किया था कि हम लोग वीबीए का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि विजुअल बेसिक एडिटर का इंटरफेस कैसा दिखेगा जब आप उसको यूज़ करेंगे। आज हम बात करेंगे हाउ टू रिकॉर्ड अ मैक्रो, कि हम मैक्रो को किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन उसको करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको सबसे पहले कोई भी मैक्रो रिकॉर्ड करना है तो आप उसको टेस्ट रन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपकी जब आप रिकॉर्डिंग करें तो आपसे कोई गलती ना हो। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। क्या क्या स्टेप होते हैं इसके। सबसे पहले आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं कि इन 4 तरीके से आप लोग मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये चारों ऑप्शन में आपको जब मैं एक्सेल में बताऊंगा तो आपको पूरा बताऊंगा किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। इनमें से आप चारों में से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देन आपका आता है नेम योर मैक्रो। मैक्रो को आपको नाम देना है, इसका एक रूल है, मैं आपको बताता हूँ अभी। देन आपका आएगा शॉर्टकट की आपको उसको असाइन करनी है। एंड देन पूछेगा आपसे कि आपको उसको कहाँ स्टोर करना है, ठीक है। ये आपका कुछ प्रोसेस जो आपको फॉलो करने हैं, इसके रूल मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपको जो भी स्टेप करने हैं आप उस स्टेप को पूरा कर सकते हैं A to Z। जब आपका स्टेप कंप्लीट हो जाए फिर आपको मैक्रो को स्टॉप करना है, ये भूलना मत कभी भी। तो मैक्रो रिकॉर्डिंग करते समय ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि मैक्रो हर एक क्लिक को रिकॉर्ड करता है, चाहे आप कीबोर्ड पे कोई भी बटन प्रेस करें या कोई भी क्लिक करें, वो हर चीज़ को रिकॉर्ड करता है। इसलिए ध्यान से रिकॉर्ड कीजिए, नहीं तो उस चीज़ को बार बार रिपीट करेगा और आपकी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। टास्क फिनिश होने के बाद मैक्रो को क्लोज करना ना भूले, नहीं तो डिजास्टर हो सकता है, ठीक है। जब भी आप फाइल को सेव करें, मैक्रो इनेबल्ड फाइल को सेव करें, तो ध्यान रखना सेव एज मैक्रो इनेबल्ड होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो मैक्रो काम नहीं करेगा। शॉर्टकट की जब भी आप डिफाइन करें तो ध्यान रखना जो भी लेटर हो वो आपके कैप्स में हो। अगर आप स्मॉल में करेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट कमांड जो होती है सिस्टम की उसको ओवरराइड कर देगा। जैसे कंट्रोल एस, अगर आपने एस लिख दिया तो वो कंट्रोल एस स्मॉल वाले सेव नहीं करेगा कभी भी वो शीट को, वो हमेशा मैक्रो चला देगा, ठीक है। तो इसलिए कैपिटल एस कर सकते हैं आप, स्मॉल एस नहीं करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना। कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं जब भी आप मैक्रो का नाम लिखेंगे। सबसे पहला, स्पेस नहीं होना चाहिए उनके बीच में, नामों के बीच में कोई भी नंबर से स्टार्टिंग नहीं होनी चाहिए और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट नहीं होना चाहिए। जब आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी कभी भी मैक्रो में कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए कहीं पे भी। आइए मैं आपको एक्सेल में ले चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम लोग मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। आज हम 2 चीज़ें करेंगे। पहली चीज़, हम एक मैक्रो क्रिएट करेंगे जिसमें हम एक इंसर्ट शीट को इंसर्ट करेंगे, उसकी रो को एक्सपैंड करेंगे और उसमें हैप्पी बर्थडे टू यू लिखेंगे A1 शीट पे, ठीक है, और उसका फॉन्ट साइज और उसको इंक्रीज करेंगे और उसको बोल्ड करेंगे, ठीक है। ये पहला हमारा काम होगा। और दूसरा हमारा होगा, हम एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे थ्रू विजुअल बेसिक एडिटर, ठीक है। उसमें सेल्स को हाईलाइट करेंगे और कलर करेंगे उसको। उसके बाद जहाँ पे ब्लैंक होगा उस ब्लैंक पे हम लोग कुछ वर्ड लिखेंगे, ठीक है। ये 2 काम हमारे आज होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला जो मैंने कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन है, इसको आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो ओपन होगी रिकॉर्ड अ मैक्रो की, ठीक है। दूसरा मैंने आपसे कहा था शॉर्टकट, यानी Alt+T+M+R। जैसे आप ये दबाएंगे तो आपके सामने मैक्रो का ऑप्शन रिकॉर्ड होके आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन होता है डेवलपर टैब। डेवलपर टैब पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन आता है, आप इसको क्लिक कर सकते हैं। बहुत लोगों के सिस्टम पे डेवलपर टैब का लिंक नहीं आ रहा होगा, टैब नहीं आ रहा होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, कहीं पे भी आप जाइए, किसी भी टैब के अंदर, रिबन के अंदर, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन आता है कस्टमाइज द रिबन। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डेवलपर टैब पे आपका टिक नहीं आ रहा होगा, आपको सिर्फ इसको टिक करना है और इसको ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे तो डेवलपर टैब आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपको बताया था व्यू। व्यू में आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन आता है रिकॉर्ड का। व्यू पे आप क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है। तो मेरा सबसे अच्छा ऑप्शन, मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरा मैक्रो ओपन हो गया है। सबसे पहले मुझे एक शीट इंसर्ट करनी है, तो मैंने आपसे कहा था मैक्रो का हमें नेम देना है। मैक्रो का नेम हमें वो देना है जिसमें स्पेस ना हो, स्पेशल कैरेक्टर ना हो, नंबर से स्टार्ट ना हो। तो अगर मेरे को शीट इंसर्ट करनी है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंसर्ट शीट, ठीक है, विदाउट एनी स्पेस एंड विदाउट एनी नंबर। यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि आप स्मॉल में नहीं देंगे। अगर आप स्मॉल में देंगे, मान लो मैं स्मॉल में आई देता हूँ तो ये कंट्रोल आई ले लेगा। कंट्रोल आई का शॉर्टकट क्या होता है, ये इटैलिक कर देता है वर्ड को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैप्स ऑन करके दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है। तो मैक्रो कभी भी मेरे को चलाना हो, कंट्रोल शिफ्ट आई क्लिक करूंगा तो मेरा मैक्रो अपने आप रन हो जाएगा। उसके बाद 3 ऑप्शन आते हैं मेरे पास,
कि आपको मैक्रो को कहाँ सेव करना है। पहला ऑप्शन है पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। ये जो ऑप्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। आप कोई भी मैक्रो को अगर पर्सनल मैक्रो वर्कबुक में रिकॉर्ड करते हैं या सेव करते हैं तो ये आपके हर एक्सेल शीट में शो करेगा, ठीक है। इन द सेंस आप इसको कहीं पे भी किसी भी एक्सेल शीट में ओपन करेंगे तो वहां से एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको बार बार रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, बार बार स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप न्यू वर्कबुक में करते हैं तो वो इस वर्कबुक में सेव ना होकर किसी और वर्कबुक में सेव होगी जिसमें आप करना चाहते हैं, एंड दिस वर्कबुक में करेंगे तो वो इसी वर्कबुक में सेव हो जाएगी। तो मैं इसी में करता हूँ क्योंकि मुझे काम यही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन एक ऑप्शनल वर्ड है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर के लिए आपको देखना है कि ये आपने मैक्रो किस लिए बनाया था तो आप लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ दिस मैक्रो इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग अ शीट विद हैप्पी बर्थडे, ठीक है। मैं इसको ओके करूँगा तो आपके सामने कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपका मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। इसमें कोई पॉपअप विंडो नहीं आती, कोई विजुअल बेसिक एडिटर नहीं आएगा, क्योंकि आप उसके थ्रू रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, आप मैनुअल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ब्लैक कलर का स्क्वायर दिख रहा है, इस पे नीचे लिखा आ रहा है मैक्रो इज करंटली रिकॉर्डिंग, यानी आप कोई भी क्लिक करेंगे, कुछ भी करेंगे तो मैक्रो उसको रिकॉर्ड कर लेगा। तो बहुत ध्यान से करना है आपको। मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले हम नई शीट इंसर्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम उस रो के उसकी रो एक्सपेंड करेंगे, वहाँ पे हैप्पी बर्थडे टू यू लिखेंगे A1 पे, एंड उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे एंड बोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक शीट इंसर्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने शीट इंसर्ट करी, फिर मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको बोल्ड किया, उसके बाद मैंने इसका साइज बढ़ाया, मैंने इसका साइज कर दिया 26। मैंने ग्रिड लाइंस भी हटानी है, चलो ये भी हटा दी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा था, इसकी रेंज बढ़ा दी, इसका साइज बढ़ा दिया। मैं चलो इसको इसका इस सेल का साइज भी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इतना मैंने कर दिया, ये मेरे एक मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मेरे को सिर्फ इसको स्टॉप करना है। जैसे ही मैं इसे स्टॉप करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है। अब आप उसको टेस्टिंग करनी है कि क्या ये मैक्रो रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ। कुछ नहीं करना, आप किसी भी शीट पे जाइए, आपको क्या करना है, आपने शॉर्टकट आपको याद होगा, आपने क्या दिया था इसका, कंट्रोल शिफ्ट और आई। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंड आई, आपका एक मैक्रो अपने आप रन हो जाएगा। देखिए शीट 2 इंसर्ट हो गई, हैप्पी बर्थडे टू यू के नाम से। शीट 1 जो आपने पहले बनाई थी वो थी, ठीक है। आप अगर इसको डिलीट, इन दोनों शीटों को, तो भी आप कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे तो ये काम कर देगा, ठीक है। तो यानी आपका काम हो रहा है, आपका रिकॉर्ड मैक्रो जो रिकॉर्ड हुआ है वो बिल्कुल परफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोगों को सेकंड वाला मैक्रो रिकॉर्ड करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बड़े ध्यान से करना है क्योंकि इसमें आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत ध्यान से इसको करना। आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पे फॉर्मूले लगे हैं उस सेल को हाईलाइट करना है, और जो भी मेरे सेल्स ब्लैंक है उसमें मुझे कुछ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। लेकिन इस सब को करने से पहले मैं आपको सब विजुअल बेसिक एडिटर का कुछ इंटरफेस दिखा दूं और उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं वो बता दूं, ताकि आप सब लोगों के लिए ईजी हो। तो इसका शॉर्टकट होता है विजुअल बेसिक एडिटर का Alt F11, ठीक है। Alt F11 जैसे आप प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद बहुत लोगों को ये विंडोज़ ये और ये प्रॉपर्टीज़ इमीडिएट यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद एक इमीडिएट विंडो का ऑप्शन आता है, ये विंडो पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये नीचे की विंडो इमीडिएट वाली ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसमें हम टेस्टिंग करते हैं कोड की। उसके बाद ये जो प्रॉपर्टीज़ विंडो है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आपका कुछ नहीं दिख रहा है अभी विजुअल बेसिक, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि ये मॉड्यूल के अंदर है। जब भी आप इसको मॉड्यूल पे क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका मॉड्यूल आ जाएगा। अगर आप देखें, ये आपने अभी इंसर्ट शीट का मैक्रो रन किया था, वो यहाँ पे विजुअल बेसिक के रूप में आ चुका है, ठीक है। तो ये एक रिकॉर्डिंग आपकी हो चुकी है इंसर्ट शीट की। आप अगर इसे डिलीट कर देंगे तो आपका जो मैक्रो चल रहा था वो नहीं चलेगा, ठीक है। अब आपको दूसरा मैक्रो रिकॉर्ड करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। हम इस शीट को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर देते हैं। कॉम्पैक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, विंडो एंड लेफ्ट एरो, जैसे आप ये दबाएंगे तो इस तरीके का आपका बन के आ जाएगा। आप इसको थोड़ा सा खिसका लीजिए ऐसे करके। देन उसके बाद आपकी जो शीट है विजुअल बेसिक की, आप इसको थोड़ा सा ओपन कीजिए, इसको भी थोड़ा सा उतना ही बराबर कर लीजिए जितना आपका एक्सेल चल रहा है, ठीक है। आपका एक्सेल यहाँ तक है। आप दोनों शीट को साथ में रखेंगे, इससे बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि आपको समझ में आएगा कि आपको यहाँ पे क्या करना है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, ठीक है। आप जो भी चीज़ यहाँ करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखेगी, तो आपसे ये पता लगेगा कि विजुअल बेसिक एडिटर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। सबसे पहले मुझे रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है क्योंकि मेरे को एक मैक्रो रिकॉर्ड करना है, ठीक है।
मैं रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करने के लिए मैं यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक करा, इसने नाम पूछा, मैंने बोला मैं इसका नाम स्पेशल सेल रख देता हूँ या फॉर्मेट सेल रख देता हूँ कि मैं सेल को फॉर्मेट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ध्यान होगा स्पेस नहीं आना चाहिए। इसका शॉर्टकट की मैं F रख देता हूँ एंड कैप्स F। ठीक है, तो मेरा शॉर्टकट क्या हो गया, कंट्रोल शिफ्ट F। ठीक है, ये मेरे को इसी वर्कबुक में सेव करना है, डिस्क्रिप्शन मुझे नहीं चाहिए, ऑप्शनल है, ओके कर दिया। जैसे ही आप ये देखोगे तो क्योंकि ये वाला मॉड्यूल ओपन हो रखा था, इस वजह से इसी के नीचे दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब आपको मैंने बताया था कि अगर आपको सिर्फ ये वाला देखना हो तो आपको क्या करना है, उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ वही वाला मैक्रो दिखेगा जो आपको देखना है। ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या रखा है हमने, कंट्रोल शिफ्ट F, यहाँ पे शो होने लग गया। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इस तरीके का, इसका क्या मतलब है, ये होता है एक तरह से रीड करने के लिए कि हम लोग आगे क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पहला टास्क मैं लिख देता हूँ। मेरा पहला टास्क है, टास्क 1 इज टू फिल द ब्लैंक सेल विद कैप्स N, यानी मुझे ये ब्लैंक सेल है, मुझे इन पे N लिखना है। गॉट इट। अब अगर मुझे इस पे N लिखना है तो मेरे को उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे मैं एंटर मार दूंगा, उसके बाद मेरा यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरी मैक्रो यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, ये यहाँ पे चल रहा है। अब आपको क्या करना है, किसी भी सेल पे यहाँ पे क्लिक करना है, जहाँ पे भी आपको क्लिक करना है कर दीजिए। एक बार इसको जो भी सिलेक्ट किया है इसको हटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी ये रेंज नहीं चाहिए जो यहाँ पे आई थी। अब मेरा ये टेबल आ गया है, मैं चाहता हूँ इस पूरी रेंज को सिलेक्ट हो जाए। इस रेंज को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद एडिटिंग, एडिटिंग में आता है फाइंड एंड सिलेक्ट। फाइंड एंड सिलेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गो टू स्पेशल आता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है विजुअल बेसिक एडिटर में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है गो टू स्पेशल यूज़ होता है। इसकी यूज़ से आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं, बहुत चीज़ें बहुत जगह पे काम आएगा आपके, तो गो टू स्पेशल का आपको ध्यान रखना है। गो टू स्पेशल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है करंट रीजन का, आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो ये करंट रीजन को सिलेक्ट कर लेगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखो लिखा आ गया सिलेक्शन करंट रीजन। ठीक है, तो इसने क्या करा, इस टेबल को पूरा सिलेक्ट कर लिया। आप कहीं पे भी क्लिक नहीं करेंगे, इसके बाद आपको फिर से सेम जाना है होम पे, एडिटिंग पे जाना है, सेम यही गो टू स्पेशल। अब आपको क्या सिलेक्ट करना है, ये वाले जो ब्लैंक सेल है, तो ब्लैंक सेल कहाँ पे है, ये रहे। आप जैसे ही इसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्लैंक सेल सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी दिखा दिया है ब्लैंक सेल इसने सिलेक्ट कर लिए हैं। बहुत ध्यान से करना है इसको ताकि कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, आप पहले सीख लो फिर आप करना, नहीं तो आपकी शीट में दिक्कत आएगी आपको। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एन, आपको जैसे यहाँ पे नो लिखना है, यहाँ पे जो भी चीज़ लिखनी है आप उसको लिखिए पहले। जैसे मैंने लिखा, आप एंटर नहीं मारेंगे, यहाँ पे एंटर ना मार के आप करेंगे कंट्रोल एंटर। अगर आप खाली एंटर मारेंगे तो सिर्फ यहाँ पे लिखा जाएगा, कंट्रोल एंटर में सारे सेल्स में आ जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे एन आ गया है सारे सेल्स में, और यहाँ पे भी इसने पकड़ लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें जो भी सेल में जहाँ पे भी फॉर्मूला लगा है उसको हाईलाइट करना है। उसके लिए हमें फिर से एडिटिंग पे जाना है, आपको कहीं क्लिक नहीं करना है, ये ध्यान रखना, क्लिक करते ही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर से एडिटिंग में जाना है, फाइंड एंड सिलेक्ट, गो टू स्पेशल। मैं फिर से रेंज सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे रेंज सिलेक्ट करनी है दोबारा से, तभी मेरे को पता लगेगा फॉर्मूला किस रेंज में लगा है। तो ये फॉर्मूला मैंने सिलेक्ट कर लिया पूरी रेंज को। देन मैं जाऊंगा फिर से एडिटिंग, फाइंड एंड सिलेक्ट में, गो टू स्पेशल। एक ऑप्शन है आप यहाँ से भी फॉर्मूले को सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है यहाँ से जाके फॉर्मूला सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन ओके पे आप क्लिक करेंगे तो इसने सिर्फ हाईलाइटेड वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फॉन्ट में जाके उसको कलर कर देना है। मान लो मेरे को येलो कलर करना है, तो मैंने इसको येलो कलर कर दिया। ठीक है, ये मेरा काम खत्म हो गया। अब ये काम खत्म होने के बाद मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा माउस चाहे कहीं पे भी हो, मेरा ये यहाँ पे आके बैठ जाए A3 पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्लिक किया, आप देखोगे यहाँ पे A3 में आके एंड विद हो गया। ठीक है, अभी मेरा रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया है, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। जैसे मैंने स्टॉप किया, ये रिकॉर्ड मेरा क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरा एक रिकॉर्ड बन चुका है। मैं चाहूँ तो इनको दो टास्क को अलग कर सकता हूँ। पहला टास्क मेरा ये था फिल द ब्लैंक सेल विद एन, दूसरा टास्क मेरा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से। तो यानी अगर मैं यहाँ से एंटर मारूँ, एंटर मार के मैं यहाँ से नया टास्क स्टार्ट कर दूँ, टास्क 2 क्या था मेरा, कलर द सेल विद फॉर्मूलाज। ठीक है, जहाँ जहाँ मेरा फॉर्मूला हो उसको कलर कर दे। ठीक है, अगर आप देखेंगे जो भी मेरा टास्क है या जो भी मेरे को उसको स्किप करना है वो ग्रीन कलर से हो जाता है, तो वो उसको स्किप कर देता है अपने आप। उसके बाद मेरा यहाँ से उसने रीजन सेलेक्ट किया, उसके बाद उसने सेल सेलेक्ट किया फॉर्मूलेज वाले, देन उस पर उसने कलर लगा दिया। कलर ये वाला नंबर है कलर का, ये सब डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है इनकी। ठीक है, फिर मेरा ये एंड कहाँ पे होगा, A3 पे। तो यानी ये मेरा अब
मेरा मैक्रो कंप्लीट हो चुका है। आइए इसको अब टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए मैंने एक शीट अलग से बनाई है। इसमें भी अगर आप देखें तो बहुत लोगों को लगता है कि ये जो इसने रेंज पकड़ी सिर्फ इतना ही पकड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं पकड़ेगा। लेकिन मैंने इसी को प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पे अभी जब सिलेक्ट करे तो देखिए आप यहाँ पे 21 काउंट सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन जो मेरा जिस सीट पे मुझे टेस्टिंग करनी है उसको अगर आप देखें तो ये कितने हैं, 26, यानी ये रेंज इसने मैंने बढ़ा दी है। ठीक है, अब ये मेरे पास ब्लैंक है, यहाँ पे कहीं पे भी एन नहीं लिखा है, यहाँ पे कहीं पे भी कलर नहीं हो रखा है। ठीक है, तो मैंने इस सेल पे कहीं पे भी क्लिक कर दिया, कहीं पे भी रख दिया मैंने अपने सेल को। अब मेरा शॉर्टकट की क्या था, एक ऑप्शन ही आप यहाँ से रन भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा शॉर्टकट की क्या था वैसे, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट एंड एफ। जैसे ही मैं ये प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे इसने नीचे वाली शीट पे क्या करा, ब्लैंक को एनफिल कर दिया और जहाँ जहाँ पे फॉर्मूले लगे हैं, ये देखिए आप इंटरनल, ये देखिए जहाँ जहाँ पे फॉर्मूले लगे हैं वहाँ पे इसने कलर हाईलाइट कर दिया। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत पता लग गया होगा कि मैक्रो रिकॉर्ड कैसे करता है, किस तरीके से विजुअल बेसिक एडिटर में वो शो होता है, हमें क्या क्या चीज़ देखनी है। ये एक बेसिक है। आपको इन फॉर्मूलेज के बारे में, आपको इन जो भी कोड्स लिखे हैं इनके बारे में आपको डिटेल में आगे धीरे धीरे समझाऊंगा। ये सिंपल एक तरीका बताया मैंने आपको कि हाउ टू रिकॉर्ड अ मैक्रो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और औरों को भी बताएं इस कोर्स के बारे में, ताकि वो लोग भी इससे कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके। थैंक यू सो मच।